मिल्कीपुर उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को दिया एक और बड़ा झटका। बीजेपी से एक कदम आगे निकली सपा। रातों रात अखिलेश यादव ने जारी कर दी नई लिस्ट। अपनी पार्टी के 40 धुरंधरों को उतारा मैदान में। प्रिया सरोज, डिंपल यादव, चाचा शिवपाल यादव समेत पार्टी के कई बड़े चेहरे मिल्कीपुर में करेंगे प्रचार। अब मिल्कीपुर में दिखेगा समाजवादी पार्टी का जलवा। चलिए आपको बताते हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर यूपी की राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। इस सीट पर बीजेपी और सपा के बीच महामुकाबला देखने को मिल रहा है। दोनों ही पार्टियों के लिए ये सीट नाक का सवाल बन गया है। वहीं इसी बीच समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में टोटल 40 लोगों का नाम है। इस लिस्ट की सूची में सबसे पहला नाम मछलीशहर से सांसद प्रिया सरोज का है, जिनकी क्रिकेटर रिंकू सिंह से शादी को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। इसके अलावा सपा के स्टार प्रचारकों में जेल में बंद आजम खान का नाम भी शामिल है। आपको बता दें कि पार्टी राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। सपा के स्टार प्रचारकों में सपा प्रमुख अखिलेश यादव, मैनपुरी सांसद डिंपल यादव, राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव, राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खान और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरण मय नंदा का नाम शामिल है। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे और फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में हैं। अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को ही मिल्कीपुर से सपा ने मैदान में उतारा है। मिल्कीपुर की सियासी जंग में सांसद और क्रिकेटर रिंकू सिंह की होने वाली दुल्हनिया प्रिया सरोज भी चुनाव प्रचार करती दिखाई देंगी। इसके अलावा सांसद लालजी वर्मा, पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, विधायक रामअचल यादव, पूर्व मंत्री राम आसरे विश्वकर्मा, पूर्व मंत्री राजेंद्र कुमार, विधायक गौरव रावत सहित कई नेताओं के नाम इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं। आपको बता दें कि सपा ने मिल्कीपुर से अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उतारा है, जबकि भाजपा ने नए चेहरे चंद्रभान पासवान को टिकट दिया है। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने भी यहां से संतोष कुमार उर्फ सूरज चौधरी को उतारा है। तीनों प्रत्याशी पासी समुदाय से आते हैं। मिल्कीपुर सीट पर 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, जबकि नतीजों का ऐलान 8 फरवरी को होगा। बीजेपी इस सीट को जीतकर अयोध्या की हार का बदला लेना चाहती है, तो वहीं दूसरी ओर सपा हाल में हुए 9 सीटों पर उपचुनाव की हार का कसर मिल्कीपुर जीतकर 2027 के लिए संदेश देने पर है। वहीं अखिलेश यादव ने वोटिंग से पहले ही मिल्कीपुर जीतने का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर मिल्कीपुर में वोटिंग के दौरान कोई गड़बड़ी मिलती है तो पार्टी के लोग तुरंत एक्शन ले, ताकि जो गलतियां पिछले उपचुनाव में हुई वो अब मिल्कीपुर उपचुनाव में दोबारा ना हो। आपको बता दें कि मिल्कीपुर के विधायक रहे अवधेश प्रसाद ने राम मंदिर के लोकार्पण के कुछ महीने बाद ही हुए लोकसभा चुनाव में अयोध्या से जीत दर्ज कर पूरे देश को आश्चर्यचकित कर दिया था। इस हार का बोझ भाजपा के लिए इतना भारी रहा कि केंद्र में उसकी लगातार तीसरी पारी का जश्न फीका पड़ गया। इसके बाद से ही अवधेश प्रसाद सपा सहित विपक्ष के पोस्टर बॉय बन गए। लोकसभा में उनको आगे की सीट दिलवाने में आनाकानी पर सपा मुखिया अखिलेश यादव कांग्रेस तक पर खफा हो गए थे। अब मिल्कीपुर से सपा ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है, इसलिए सपा के पोस्टर बॉय की साख यहां दांव पर लगी हुई है। पिछले महीने हुए उपचुनाव में सपा ने बगल की ही कटहरी सीट के अलावा संभल की कुंदर की सीट भी गंवा दी थी। अखिलेश यादव की परंपरागत सीट करहल जीतने तक में सपा के पसीने छूट गए थे, इसलिए इस सीट के नतीजे हार के झटके से उबरने के लिहाज से भी सपा के लिए सबसे अहम है। तभी पार्टी बड़े बड़े चेहरों को स्टार प्रचारक बना रही है। अब देखना होगा कि मिल्कीपुर सीट किसके खाते में जाती है। आप सभी को क्या लगता है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।